देखो ABP ਸਾਂਝਾ टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। संसद के विंटर सैशन का अज दूजा दिन है तो दूजा दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा है। पहले दिन राज्य सभा के 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिता गया सी। इन्हां सांसदों उत्ते पिछले मॉनसून सैशन के दौरान अनुशासनहीनता के इल्जाम ने, जिस कारण इन्हों सस्पेंड किया गया। तो इस मसले को लैके अज विरोधी पार्टियां वालों जम के हंगामा संसद विच किया गया है। संसद के अंदर और बाहर दोवें पासे विरोधी पार्टियां के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। तो इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर इल्जाम भी लगाए ने कि सरकार चर्चा तो भज रही है। तो आज तो मुझे हैरानी इस बात की कि 12 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि उस सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा करने वालों की सूची में मैं शामिल था खुद। आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? तो किस नियम का हवाला दे रहे हैं आप? मैं तो हैरान हूं। मैं था उसमें, प्रताप सिंह बाजवा जी थे उसमें, दूसरे सांसद भी थे। तो आपने एक सेलेक्टिव तरीके से और इसमें भी चुनाव का एंगल देख के कार्रवाई की। तो सदन के नियम कहां है? हर चीज में चुनाव देखना है। कांग्रेस जो जिन विपक्षी लोग आज इससे मंथन करने वाले हैं, उनकी चर्चा है कि पूरे सत्र का बहिष्कार किया जाए। आप लोग की क्या कुछ रणनीति रहेगी? अभी बातचीत होगी तो रखेंगे, लेकिन मैं इस मसले पर विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ हूं और उनके साथ खड़ा हूं। कल हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से भी बातचीत हुई इस बारे में विस्तार से, और वो भी इस मसले पर पूरे विपक्ष के साथ खड़े हैं। आप उस मीटिंग में जा रहे हैं जो विपक्षी दलों की मीटिंग है? जी हाँ, चर्चा होगी उसमें जा रहे हैं। जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो इसी जब तक ये पूरी तरह से वापस नहीं होता, एमएसपी को कानूनी गारंटी जब तक नहीं मिलती है तब तक ये चलता रहेगा पूरा जो उन लोगों का प्रदर्शन है, और वो वहां पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल। आप लोग की भी ये मांग थी, लेकिन अब वो दूसरी तरफ एक तरह से मुड़ता दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक मांग है उनकी, जायज मांग है। एमएसपी की गारंटी कौन सी गलत बात है? भाई वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम नहीं, न्यूनतम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है, उसकी गारंटी हमें चाहिए कि उससे कम पर कहीं खरीद ना हो किसान की फसल की। इसमें कौन सा गलत बात वो कर रहे हैं, कौन सा गुनाह वो कर रहे हैं, कौन सी ऐसी आपराधिक मांग वो कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों सरकार नहीं मानना चाहती। No, it's very unfortunate. It is the government is completely bulldozing the voices of dissent. They are not ready for a debate and they are not ready for discussion, and they are now started to suspend the Rajya Sabha MPs. That also 12 party MPs has been suspended. It is very, very unfortunate. It has never happened in the history of Parliament, and this kind of attitude shows that the government is completely autocratic in nature. Sir, is there anything on agenda to boycott the whole session by the opposition party? Opposition leaders are meeting just now. We are at 10 o'clock. There is a meeting. अभूतपूर्व चीजें हो रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्वालिटी डिबेट चाहिए, तोमर साहब कहते हैं डिबेट टेंजिबल रिजल्ट नहीं देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्री महोदय हैं, वो कहते हैं अननेसेसरी डिबेट से क्या रखा। तो आप जो नई इमारत बना रहे हैं ना संसद की, इसका मतलब है कि पुरानी में आप लोकतंत्र को म्यूजियमाइज करेंगे, संग्रहालय की विषय वस्तु हो जाएगी। 256 के जिस हवाले से निलंबन हुआ है उसकी रीडिंग गलत है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है, उसका क्लॉज 2 पढ़ के देखा जाए। सत्र मानसून का मामला था, उस दिन क्यों नहीं निर्णय हुआ? और आप उसको एक्सटेंड करके अब कर रहे हैं। नंबर गेम में खेल रहे हैं क्या? क्योंकि बैंक का बिल ला रहे हैं आप प्राइवेटाइजेशन का। ये 12 का आंकड़ा आपने सोचा ऐसे मैनेज कर लिया जाए? तो लोकतंत्र के लिए उनकी रवायतों को मृतप्राय बना देने की आपकी ये सारी कोशिशें जनता भी देख रही है। कल सबने देखा कि एमएसपी पे लोग ना बोले, किसानों की शहादत पे ना बोले, आपने डिबेट नहीं होने दी। तो मैं समझता हूं कि आईना सामने रख करके सत्ता प्रतिष्ठान को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आजादी का अमृत महोत्सव किस बात का मना रहे हैं आप? क्या टिकैत साहब कोई पहली बार कह रहे हैं? ये सरकार की हठधर्मिता और अहंकार है। लगातार किसान संगठन, सारे किसान संगठन कह रहे हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप बाजार के हिंसक स्विंग्स में हमारे छोटे किसान, मझोले किसानों को नहीं छोड़ सकते। तो व्यवस्था बनाइए ना। क्रोनी पूंजीपतियों के लाख करोड़ अब तो मिनट में यूं दबा के दे देते हैं। तो कमाल का निजाम बनाया है साहब आपने।
आखिरी सवाल, विपक्ष बैठक कर रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, 12 साल से सस्पेंड हो गए। देखिए, सीधी सी बात है कि मैंने कहा जैसा कि इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक व्यवहार हमने कभी नहीं देखा, इमरजेंसी के दिनों में भी नहीं देखा। तो जाहिर तौर पर ये नई वाली इमरजेंसी है जो लगाई नहीं जाती है, लग जाती है। मेरा सीधे तौर पे कहना है, हमारे दल का स्पष्ट मत है कि सरकार से बातचीत का रास्ता खोला जाए और सरकार को ये कहा जाए कि ऐसे आप संसद नहीं चलाएंगे, ये तरीका नहीं है। और अगर ना हो तो संभवतः विपक्ष को कंप्लीट सत्र के बायकॉट पर भी सोचना चाहिए। देखो, ये तो वहाँ जाकर ही जो हमारे लीडर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो ही बता पाएंगे कि आज की स्ट्रेटेजी क्या है। मगर कल मैं समझता हूँ एक बहुत ज़्यादा अच्छी शुरुआत नहीं की। पहले तो जब बिल्स लेकर आए हैं तब किसी से नहीं पूछा, अब रिपील किया। सभी लोग, सारी ऑपोजिशन चाहती थी कि वहाँ चर्चा हो और फार्मर्स के जो बेसिक अभी कुछ उनकी शर्तें हैं या उनके इंटरेस्ट की बातें हैं, जैसे एमएसपी की बात है, उस पर चर्चा करे। गवर्नमेंट अपना पक्ष रखे, बताए कि किसानों को कि हम आपकी सारी फसलें खरीदेंगे और एमएसपी पर लीगल हम चाहते थे। फार्मर यूनियंस भी यही चाहती हैं और हम भी यही चाहते हैं कि इस पर इसको लीगलाइज किया जाए। और लीगलाइज क्या है कि जब भी फसल आती है उससे जो एक गवर्नमेंट निर्धारित करती है कीमत, उससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो एक लीगल कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। उसके अलावा ये 12 हमारे कोलीग्स जो हैं राज्यसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको सस्पेंड कर दिया। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की नीयत ही सेशन को चलाने की नहीं। पिछले सेशन में अगर कोई हंगामा हुआ है, ये पहली दफ़ा पार्लियामेंट में नहीं हुआ, 75 साल में कई दफ़ा हुआ और बहुत दफ़ा भाजपा ने ही किया जब ये अपोजिशन ने। चलो मैं ये कहता हूँ वो अगर कुछ एक्शन लेना था तो तब लेते। अब नए सेशन के पहले दिन 12 आपने राज्यसभा के मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया है। उसका मतलब यह है कि मंशा ही गवर्नमेंट की यह है कि शोर शराबा हो, हमें किसी बात का जवाब ना देना पड़े और हम ये सारी बात ऑपोजिशन पर छोड़ दें कि देखो जी हम तो सेशन को चलाना चाहते थे, ये सेशन चलने नहीं देता। तो ये बात। अगर राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि अगर पीएम चर्चा नहीं चाहते तो संसद ही क्यों है, अपने आप ही वो बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल उन राहुल जी की बात से सहमत हूँ कि पार्लियामेंट का फिर मकसद क्या है, पार्लियामेंट क्यों कन्वीन करनी। फिर आप कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दो, ये पीएमओ से चिट्ठी निकाल देते कि हमने रिपील कर दी है। देखो पहले भी ये पार्लियामेंट के थ्रू नहीं, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये लाए थे बिल्स को, अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू कैंसिल कर देते। To the people of this country, what should I apologize for? For speaking up for the people of this country, for speaking up for the the kind of bills that have been passed which will impact lakhs of people of this country, for speaking up for farmers, for speaking up for women, for speaking up for all those people who are denied their rights in a free and independent country. In the independent year of 75th year of India's independence, if I am supposed to be apologizing for discharging my duties as a parliamentarian, and I don't know whether we should look at parliamentary democracy as a way of governance. So are you ready to be a parliamentarian without the house, inside the house? No, I do not know on what basis this suspension has happened. It goes against the rules also. I appeal and my sense of justice will be to the people of this country that is this a justified thing that when we speak up for the people of this country we are silent and we are suspended from the power. आपको लगता है कि सारे ऑपोजिशन आपके साथ हैं, एक साथ हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं? We are united in our fight. We are united in the suspension. So we might as well take a united stance. सारा देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल को रिपील करने का काम प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम एक सेक्शन को नहीं समझा पाए और इसके बावजूद सदन से बहुमत से पारित होने के बाद बिना शर्त वापस ले लिया, तो आज विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए।
विपक्ष की मांग क्या थी कि ये तीनों कानून वापस हो, संयुक्त किसान मोर्चा की मांग क्या थी कि ये कानून वापस हो, और बिल पारित होने पे जब कोई कानून या कोई बिल बनता है तब चर्चा होती है। किसी बिल को अगर सरकार वापस ले रही है तो आप इसके पहले भी देखिए कि जब भी बिल का निरसन होता है या बिल कोई सरकार कैबिनेट करके वापस लेती है तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। जहां तक 12 सदस्यों के निलंबन की बात है, राज्यसभा के बिजनेस को कंडक्ट करने का काम चेयरमैन का है, लोकसभा के बिजनेस को कंडक्ट करने का काम ऑनरेबल स्पीकर का है। अब वहाँ पे अगर सदन की मर्यादा को कोई भंग करता है और सदन के स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो वो संसदीय परंपराओं के तहत उनके द्वारा लिया गया निर्णय, उसमें सरकार का उस निर्णय से कोई लेना देना नहीं। अपोजिशन पर माना यह जा रहा है कि वो पूरे विंटर सेशन को जो है स्किप कर सकते हैं। नहीं, पिछला सत्र भी उन्होंने वास आउट किया है, इसीलिए जनता उनको सबक भी सिखा रही है। और कौन सा विपक्ष कि कौन विपक्ष एक है? आखिर आज कांग्रेस अगर मीटिंग बुलाती है विपक्ष की तो तृणमूल कांग्रेस नहीं जाती, तृणमूल कांग्रेस कहीं जाती है, तो आज विपक्ष में भी होड़ लगी हुई है। ये सदन इसलिए नहीं चलने पा रहा है कि कौन विपक्ष की भूमिका निभाए, उस बात को लेकर के सदन को बाधित किया जा रहा है। लेकिन इससे सदन नहीं बाधित हो रहा, इससे देश के जनता की गाढ़ी कमाई का जो तमाम ज्वलंत समस्याओं से लेकर के और सरकारी विधायी कार्य हैं वो बाधित हो रहा है, और जिसके जिम्मेदार ये विपक्ष है। राकेश टिकैत कह रहे हैं जब तक एमएसपी पर चर्चा नहीं होगी तब तक हम लोग प्रोटेस्ट साइट खाली नहीं करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि उनकी अभी तक मांग क्या थी कि जिस दिन ये तीनों कानून वापस हो जाएगा उस दिन किसान घर जाएगा। अब अगर इसके बाद भी वो आंदोलन कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं फिर राजनीति से प्रेरित है कि नई 6 मांग कर दिया। आखिर ये भारत का लोकसभा या राज्यसभा, भारत का सदन, ये देश के 135 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित हुई चुनी हुई सरकार है। तो इस सदन देश की जनता के प्रति जवाबदेह है, और देश के चाहे फार्मर्स हों, नौजवान हों, या देश के तमाम योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 दिया जा रहा है, चाहे आज सबको आवास दिया जा रहा है, चाहे उज्ज्वला में दिया जा रहा है, चाहे गैस के चूल्हे हों, चाहे सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, इन सारी योजनाओं को इसी सदन से हम पारित करते हैं और फिर उन योजनाओं के लिए बजट एलोकेट करते हैं, तो फिर देश के हित में है। और अगर ये कहना कि हम नहीं वापस जाएंगे तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने उस कानूनों पे उनसे 11 बार बात किया था, ये भी कहा था कि अगर कोई कमी हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वापस लिया तो उनको घर जाना चाहिए। प्रियंका गांधी कह रही है कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किसानों के सिंपैथाइजर नहीं है बल्कि वोट सीकर है। नहीं, तो आखिर प्रियंका को मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहिए कि 10 साल में जब ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी जिससे एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो सकता था, क्यों नहीं लागू किया कांग्रेस की सरकार ने? उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आखिरी सवाल सर, ओवैसी कह रहे हैं कि सीए कानून भी वापस होना चाहिए फार्म बिल की तरह। देखिए, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। रिपील के बारे में तो इन लोगों का सबके समुचित अपोजिशन का डिमांड था। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कानून अच्छा ही था, फिर भी कुछ लोगों का एतराज था, इसलिए प्रधानमंत्री जी बड़ापन लिखा के उसको रिपील कर दिया। और लोकसभा में तो बार बार स्पीकर साहब ने भी कहा आप अपने कुर्सी पर चले जाइए, आपके सीट पर चले जाइए, मैं चर्चा देता हूं। उन लोगों ने नहीं चले। और राज्यसभा में उन लोगों ने सस्पेंशन के बारे में जो कह रहे हैं, लास्ट डे ऑफ द सेशन, प्रीवियस सेशन मीन्स कोई भी व्यक्ति सेशन के लास्ट डे कुछ करता है, बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। टेबल नाचने के लिए है, हाउस मार्शल को मारने के लिए है, हाउस विशल ला के बजाने के लिए हाउस है। और इसने करने के बाद भी हमने बार बार ये कहा आप क्षमा मांगो, आप पश्चाताप व्यक्त करो कम से कम। नहीं, हम नहीं करेंगे। ये क्या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है क्या? ठीक है, हमने किया है, आगे नहीं होंगे वो भी नहीं बता सकते। हमने ये भी कहा एक कमेटी बना देंगे, नहीं हम कमेटी में नहीं ज्वाइन होंगे। ये कांग्रेस पार्टी और इनका इको सिस्टम का जो फ्रेंडली पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस, इतना दुरहंकार है। हम जो कुछ भी करते हैं तो किसी भी कोई भी हमको नहीं पूछना, ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड देश अभी स्वीकारता नहीं है। ये राहुल गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस।
श्रीमती सोनिया गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए हम इसमें बहुत उनको मौका दिया। इससे पहले दरवाजा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया जब उनको नेम किया गया था। उसके बाद अश्विनी जी वैष्णव का पेपर खींचा गया था, प्रधानमंत्री को इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया और टेबल पर नाचा। बहुत बड़ा बड़ा बुक्स फेंके गए चेयरमैन के ऊपर, मेरे ऊपर बुक फेंका गया। इसके बावजूद भी हर रोज आके कहते थे सुबह आज कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो 11 तारीख जो मार्शल के ऊपर अटैक हुआ, विजिल बजाया, ये सब देखते हुए हमने एक निर्णय करके मूव किया। और कल भी हमने उनको कहा है, आई वांट टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड, कल भी हमने उन लोगों को कहा आप पश्चाताप व्यक्त करो, अपॉलॉजी मांगो, लेकिन दे हैव फ्लैटली डिनाइड एंड रिजेक्टेड। दैट्स व्हाई दिस हार्श डिसीजन हैज टू बी, वी आर फोर्स्ड टू टेक दैट डिसीजन। सर कल विड्रॉ करने को तैयार है। कुछ सांसदों का ये कहना है कि हम माफी किस बात की मांगे, अगर कुछ मांगते माफी तो क्या निलंबन वापिस हो सकता है? हाँ, हम हाउस में माफी मांगे, जो कुछ भी हाउस में किया हाउस में माफी मांगना चाहिए। कल लोकसभा नहीं चल पाई, आज भी उन्होंने महंगाई पे किसानों की जो मौत हुई है उसके मुद्दे पे एडजर्नमेंट नोटिस दिया और आज भी वो तैयारी में हंगामा करने। जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है साथ में कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फार्मर्स के सिंपैथाइजर नहीं है, वो सिर्फ वोट चाहते हैं। नहीं, वो तो उनका संवेदना कैसे क्या क्या है मुझे पता है। 1998 में जब दिग्विजय सिंह जी सरकार था, जब किसान अपने डिमांड पर धरने पे बैठे होते, एजिटेशन पर बैठे होते थे, गोलीबार करके 24 लोगों को मारा गया। यूपी में जब यूपीए और बीएसपी का सरकार था तब 8 लोगों के ऊपर गोलीबारी करके हत्या किया गया था। कर्नाटक में नरगुन में गुंडूराव का सरकार था, तब भी 6 लोगों को हत्या किया गया था। और सिख दंगा में क्या हो गया ये सब हम जानते हैं। नंदीग्राम में सीपीआईएम वाले क्या किया है सब पता है, जो यूपीए को सपोर्ट कर रहे थे। हमने जो कुछ भी आज तक किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हम कितना पैसा दे रहे हैं, ये 2008 में एक बार 45,000 करोड़ का एक बार उन्होंने कर्जा माफी किया था। हमने हर वर्ष उससे दुगना त्रिगुना पैसा बैंक में डायरेक्ट जा रहा है, उसमें भी 15-20 हजार करोड़ का करप्शन हुआ था। लेकिन हम अभी, और एमएसपी कितना किया है, 1400 रुपए था पैडी के लिए, आज हम 2000 दे रहे हैं। गेहूं का भी ऐसा था। इन लोगों ने क्या किया है फार्मर्स, आज फार्मर्स का स्थिति ऐसा है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कारण है। लेकिन सर अपोजिशन अगर हाउस से स्किप कर जाता है, जो सस्पेंशन है उसका विरोध करते हुए, तो फिर हाउस चलेगा? नहीं, देखिए, जिन्होंने गलती किया है उनको हमने सस्पेंड किया है। अगर उनके पार्टी के नेतृत्व, आई वुड लाइक टू आस्क श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी को पूछने का सवाल नहीं क्योंकि वो समझ नहीं आता है, ही डजंट अंडरस्टैंड, इसलिए मैं उनको पूछता नहीं। सोनिया गांधी जी को मैं पूछता हूं। और खरगे जी जो बहुत 9 बार एमएलए थे, 1 बार एमपी थे, अभी राज्यसभा में आए हैं, जो बर्तव्य उस समय हुआ, इजी गोइंग टू एंडोर्स, वो रिकॉर्ड पे बोलने दो। क्योंकि वो तो कल राज्यसभा में हुआ था, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रस्ताव था और जो हमारे चेयरमैन थे राज्यसभा के, उन्होंने निर्णय लिया। और आपने देखा होगा कि पूरा सेशन मानसून सत्र में जो उन्होंने बिहेव किया, 11 अगस्त वो डेट है, उस डेट के बाद हाउस कल ही बैठा, इसलिए ये कार्रवाई हुई। फिलहाल समय एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मोदी सरकार वालों हुण बोलन दी आजादी खोण दा एक नवा तरीका अपनाया गया है। पिछले सदन में जो हुआ, आज की तारीख में जब
नए सत्र शुरू हुए हैं। इस समय क्या पिछले सदन की अगर कोई भी शिकायत रहे, कोई भी गैर कानूनी काम रहे, कोई भी रूल के मुताबिक नहीं काम हुए, तो उसके लिए क्या सजा इस सदन में किसी को भुगतने को देखे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार ने। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी सदन में हम लोग नहीं देखा है। दादा, सरकार कह रही है कि अगर आप लोग जो सस्पेंडेड एमपीज हैं वो माफी मांगते हैं तो उनके सस्पेंशन पर विचार। देखिए, यहाँ कोई सदन में कोई सामंत प्रभु तो नहीं है, ये कोई राजा और प्रजा का तो पार्टी नहीं है। ये देश प्रजातांत्रिक है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत कहिए, ये सदन है। यहाँ कोई जमींदार, ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये माफी मांगने का क्यों ऐसा ये जबरदस्ती क्यों माफी मांगाने चाहते हैं? क्योंकि इनके हाथ में शंका है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक तरीके की ये बाहुबली सियासत हो रहे हैं। इसको हम बहुमत की बाहुबली आराम से कह सकते हैं। ये बहुमत की बाहुबली के दौरान इस तरीके की हमला हो रहे हैं। देखिए, इस पे समूचा विपक्ष एकजुट है और आज हम यही संसद के अंदर अपनी बात रखेंगे। ये अलोकतांत्रिक है और इनकी सस्पेंशन वापस होनी चाहिए। इन मेंबर्स को दोबारा से सदन के अंदर आने की अनुमति मिलनी चाहिए। आज चेयरमैन साहब के सामने खाड़गे जी सभी समूचे विपक्ष के सामने की तरफ से बात रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात पे फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये बात कही जा रही थी अगर माफ़ी मांग लिया जाए तो शायद सस्पेंशन वापस हो जाए। आज प्रयास रहेंगे कि कोई तरीका निकले कि सस्पेंशन वापसी हो और सबको अनुमति मिले, सब दोबारा सदन में आए। वो उसी से गरिमा बनेगी सदन की और संसद की, और नहीं तो ये अलोकतंत्र की हत्या माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने कहा माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये गलत नियम के तहत सस्पेंशन हुआ है, पिछले सत्र की ये घटना थी, इस सत्र में विपक्ष के हम अपना मजबूती से पक्ष रखेंगे। दूसरा सवाल सर ये है कि कैप्टन साहब खट्टर साहब से मुलाकात करते हैं, पंजाब में चुनाव है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, कांग्रेस को क्या बड़ा नुकसान? जिन्होंने कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं है, जो मुलाकात कर रहे हैं आप उन्हीं से पूछो। कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस में पंजाब के अंदर कांग्रेस निश्चित तौर से कमबैक करेगी और जो हमारी कांग्रेस की नेतृत्व है पंजाब में वो सक्षम है। निश्चित तौर से वहाँ पे हमारी सरकार बनने जा रही है। एक सवाल है, किसान संगठन इवन टिकैत साहब भी कहते हैं कि सरकार कम से कम एमएसपी पर चर्चा करे, बिना चर्चा का हम वापस नहीं हटेंगे, वापस नहीं जाएंगे। तो क्या आपको लगता है? सरकार को आज मैंने भी जो 267 का नोटिस दिया है वो इसी विषय पे दिया है कि किसानों के साथ चर्चा की जाए और जो लंबित मांगे हैं, जिनमें से बहुत सी वो मांगे हैं जो उत्पन्न ही ना होती अगर मेरी बात मानी जाती और 1 साल पहले सरकार ये 3 कानून वापस ले लेती, तो ना तो इतने मुकदमे बनते, ना ही 700 के लगभग किसानों की जाने जाती जिनकी आज मुआवजे की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं जिनके परिवारों में, ना ही ये लखीमपुर मामला होता, टेनी जी के आज इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लगभग मांगे तब बनी जब मेरी बात को नहीं माना गया 1 साल पहले। तो आज भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, तो उस समय आपने मेरी बात को नज़रअंदाज किया था, आज ना करें। ये जो लंबित मांगे हैं इनका समाधान दें, इन मांगों को मानें। एमएसपी के गारंटी कानून की बात है, उस पर जो आप समिति बनाना चाहते हैं, किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सहमति बनाई जाए उस पर। तो ये मेरी मांग है सरकार के साथ, ताकि ये जो किसान आंदोलन है जिसकी बहुत बड़ी जीत हो चुकी है, ये पूरा आंदोलन निष्कर्ष पे पहुंचे। बतौर सदस्य साहब हाउस जा रहे हैं, क्या सदन चलेगा या टकराव की स्थिति? जाके देखेंगे। फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।